हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकित। आज की वीडियो हम टेंस का रिवीजन करेंगे। टेंस इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको टेंस समझ में आ जाता है तो आप इंग्लिश को आसानी से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं और बोल भी सकते हैं। इस क्लास में बस आपको 4 चैप्टर समझने हैं। इस वीडियो में हम टेंस को समझने की उसकी जो सबसे बेस्ट ट्रिक होती है वो हम समझेंगे। टेंस को हिंदी में हम लोग काल कहते हैं। काल माने समय, और समय 3 तरह के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, दूसरा होता है पास्ट यानी भूतकाल जो बीत चुका है, और तीसरा होता है फ्यूचर भविष्यकाल यानी जो आने वाला है। इन्हीं 3 तरह के टेंस होते हैं। इसकी हिंदी पहचान है हो, हूँ, और इसकी पास्ट पहचान है था, थे, थी, और फ्यूचर पहचान है गा, गे, गी। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ, ये बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि यही ट्रिक है। अगर आप ये समझ गए तो आपको टेंस में, जैसा कि मैंने बताया, आपको 12 चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बस 4 चैप्टर पढ़िए और इस मेथड को याद रखिए, आपके सारे चैप्टर आपको कवर हो जाएंगे। आप सभी 12 चैप्टर कवर कर लेंगे आसानी से, बस 4 चैप्टर पढ़ करके। उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे हिंदी में हमने कहा प्रेजेंट में है, हो, हूँ आएगा, और पास्ट में था, थे, थी, और फ्यूचर में गा, गे, गी। उसी तरह से इंग्लिश में भी प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब होती है और पास्ट हेल्पिंग वर्ब होती है फ्यूचर। इंग्लिश में आपको प्रेजेंट से पास्ट में सेंटेंस बनाने के लिए उसकी हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना होता है, और पास्ट से फ्यूचर बनाने के लिए उसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज करना होता है। तो अगर हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब समझ लें, तो अगर हम उस चैप्टर का प्रेजेंट अगर कवर करते हैं हम लोग, तो पास्ट और फ्यूचर हमें यूं ही समझ में आ जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब चेंज कैसे होती है ये समझिए। प्रेजेंट में जब भी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हो, इज एम आर, तो इसकी पास्ट हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर। क्या, मैं रिपीट कर रहा हूँ, वॉज या वर। और इसका फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब होती है विल प्लस बी। आप इसमें शैल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसके हेल्पिंग वर्ब। यानी प्रेजेंट का ना केवल टेंस बल्कि कोई भी चैप्टर आप इंग्लिश में सीख रहे हो जिसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, तो उस चैप्टर को अगर आपको पास्ट में बनाना है तो बस आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देना है। इज एम आर की जगह आपको वॉज एंड वर्ब का इस्तेमाल करना है, वर का, और फ्यूचर में आपको विल बी का इस्तेमाल करना है, हैज़ या हैव। दूसरा है हैज़ हैव। अगर इंग्लिश में किसी भी चैप्टर में प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव आ रही है, तो उस चैप्टर को आपको पास्ट में बनाने के लिए हैड का इस्तेमाल करेंगे, और फ्यूचर में विल प्लस हैव का इस्तेमाल करेंगे। आई रिपीट, ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ इसको आप समझते चलिए। जब हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे अभी, तो आपको समझ में आएगा कि बातें मैं क्यों समझा रहा था आपको। अगर आपने ये हेल्पिंग वर्ब समझ लिया कैसे काम करते हैं, तो आपको हर चैप्टर याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप टेंस को समझ करके आसानी से सेंटेंसेस बना सकते हैं। उसी तरह से अगर हेल्पिंग वर्ब डू या डज है, तो इसकी पास्ट हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब होती है विल, ओनली विल। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है, प्रेजेंट में अगर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है तो पास्ट में उसको हम वॉज में डालेंगे, और अगर वॉज वर है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी विल बी। उसी तरह से अगर हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव है तो हम पास्ट में उसको हैड में डालेंगे, और हैड है तो फ्यूचर में विल हैव। उसी तरह से अगर प्रेजेंट डू डज है तो पास्ट डिड, और फ्यूचर है तो विल। इस तरह से आप बना सकते हैं सेंटेंसेस। इससे पहले कि हम चैप्टर सीखें, उससे पहले आपको ये समझना होगा कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये क्या होते हैं। अगर आप ये समझ जाते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब ये सब क्या होते हैं, तो आप आसानी से सेंटेंसेस को बना सकते हैं और सीख सकते हैं, और आपको टेंस दोबारा कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए आपको समझना पड़ेगा रूल्स क्या होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी आपको ये स्टेप फॉलो करना होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा ये वी का मतलब क्या होता है।
वी का मतलब होता है वर्ब। वर्ब को हम हिंदी में क्रिया कहते हैं, ठीक है। क्रिया को इंग्लिश में एक्शन भी कहते हैं। यानी जो भी आप काम करते हैं, आना जाना, खेलना कूदना, पढ़ना लिखना, जो भी आप एक्शन करते हैं उसको हम क्रिया कहते हैं। और एक और ट्रिक है, ये वर्ब हमेशा सेंटेंस के लास्ट में होते हैं, लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में होते हैं। जैसे कि राहुल स्कूल जा रहा है, तो इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, जाना, ये वर्ब है। तो किसी भी सेंटेंस में अगर आपको वर्ब फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे, आप देखिए कि आखिर में क्या आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है। और अगर आपने वर्ब फाइंड कर लिया तो वर्ब को ही करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब की फुल फॉर्म होती सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को हम हिंदी में, सब्जेक्ट को हिंदी में हम लोग कर्ता कहते हैं। कर्ता को इंग्लिश में हम डूअर भी कहते हैं, करने वाला। क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला। तो सब्जेक्ट कौन होता है, एक सेंटेंस के अंदर आप सब्जेक्ट कैसे फाइंड करेंगे, क्रिया को करने वाला। एग्जाम्पल के लिए समझिए, राहुल स्कूल जा रहा है। अभी मैंने आपको समझाया था कि क्रिया हमेशा लास्ट में होती है, एक्शन, वो यहाँ पे क्या है, जाना। तो यहाँ पे क्रिया है गो, और ये जानने का काम कौन कर रहा है, राहुल। तो क्रिया करने वाला कौन होता है, सब्जेक्ट। तो इस तरह से अगर आप वर्ब और सब्जेक्ट फाइंड करना सीख गए हैं तो आपको सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब हम एक एक चैप्टर को समझते हैं। अब टेंस में आपको 12 चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ये फॉर्मेट समझ पाए हैं तो बस आपको 4 चैप्टर प्रेजेंट के पढ़ने हैं, और बस क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देनी है। उसके बाद फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देंगे, तो इन्हीं 4 चैप्टर से आप बाकी चैप्टर पढ़ सकते हैं। टेंस में ये 4 चैप्टर कौन से होते हैं ये समझिए आप। सबसे पहले टेंस में 4 चैप्टर होते हैं। सबसे पहला चैप्टर होता है कॉन्टिन्यूस। आप ऊपर नीचे कुछ भी रख सकते हैं, कुछ लोग इंडेफिनिट पढ़ाते हैं, कुछ परफेक्ट पढ़ाते हैं, मैं आपको कॉन्टिन्यूस पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले आप कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे। प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूस होता है, इसी को अगर हम पास्ट में करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस। और यही चैप्टर अगर हम फ्यूचर में पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। इसी तरह से प्रेजेंट में होता है दूसरा चैप्टर परफेक्ट। परफेक्ट को हम पास्ट में पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा, परफेक्ट। फ्यूचर में भी सेम। तीसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यही चैप्टर होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पास्ट में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और यही फ्यूचर होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। लास्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी को पास्ट में पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसी को फ्यूचर में पढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आप देख सकते हैं बस ये 4 चैप्टर हैं आपके सामने, इन्हीं 4 चैप्टर को आपको सीखना होता है। यही 4 चैप्टर आपके पास्ट में बन जाते हैं और यही 4 चैप्टर आपके फ्यूचर में बन जाते हैं। तो प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4, ऐसे आपके टोटल हो गए 12 चैप्टर। ध्यान रखिए, जब भी कॉन्टिन्यूस की बात होगी तो उसमें हिंदी में जो प्रेजेंट आईडी होगी वो इस तरह से होगी कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, यानी जो काम चल रहा है। और अगर आपको इसका पास्ट बनाना हो तो आप क्या करेंगे, आप कर देंगे रहा था, रही थी, रहे थे। और अगर इसका फ्यूचर बनाना हो तो आप क्या करेंगे, रहेगा, रहेगी, रहेंगे। तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आपने पहले जो पढ़ा था, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब है, हो, हूँ, और पास्ट का मतलब था, थे, थी, फ्यूचर का मतलब गागेगी। तो वही हमने यहाँ पे करा है। प्रेजेंट में हमने कहा है कि रहा है, पास्ट में रहा था और फ्यूचर में रहेगा। इसी तरह से अब हम इसका रूल देखते हैं। इसका एफर्मेटिव रूल है सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कॉन्टिन्यूस चैप्टर में
आपको V4 का इस्तेमाल करना होता है। और अभी हमने ऊपर सीखा है कि इज एम आर क्या है, प्रेजेंट, और इसका पास्ट क्या है, वॉज वर, और फ्यूचर क्या है, विल बी। तो आपको बस हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर रिप्लेस करनी है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है आपको इसी को रिप्लेस करना है। आपको याद रहे इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर की क्या होती है, पास्ट, वॉज वर, और फ्यूचर क्या होती है, विल बी। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो जैसे कि आपने प्रेजेंट रूल देखा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको पास्ट का बनाना हो तो आप क्या करेंगे, बस इज एम आर की जगह वॉज वर लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर बनाना तो क्या करेंगे आप, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप तीनों चैप्टर के रूल्स बना सकते हैं। अब आप आइए सेंटेंस देखिए। जैसा कि मैंने कहा, कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें कोई काम चल रहा है। जैसे कि राहुल एक किताब पढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो आईडी है वो क्या है, रहा है। और अगर इसका हमें पास्ट बनाना हो तो हम क्या करेंगे, रहा था, राहुल एक किताब पढ़ रहा था। और अगर हमें इसका फ्यूचर बनाना हो तो हम क्या करेंगे, रहेगा, राहुल एक किताब पढ़ता रहेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कैसे चेंज हो रहा है। अब आप आंसर देखिए। सब्जेक्ट, सबसे पहले इसमें हम देखेंगे वर्ब क्या है। वर्ब हमको फाइंड करना है। वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, ठीक है। और पढ़ने का काम कौन कर रहा है, राहुल कर रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, सब्जेक्ट। राहुल, राहुल चूंकि एक है, सिंगुलर है, तो उसके संग क्या लगेगा, इज। राहुल इज रीडिंग अ बुक, राहुल इज रीडिंग अ बुक। आपको ये इज एम आर कैसे लगता है ये भी पता होना चाहिए। आई के संग एम लगेगा, यू वी दे प्लूरल के संग क्या लगेगा, आर, ही सी इट एनिनेम सिंगुलर के संग इज लगेगा। आपको ये ध्यान रखना है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्रेजेंट था। अगर हमें इसका पास्ट बनाना हो तो हम क्या करेंगे, हम बस हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देंगे। राहुल, यहाँ पर हम बस हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देंगे, वॉज रीडिंग अ बुक। और फ्यूचर क्या करना होगा, राहुल किताब पढ़ता रहेगा, राहुल विल बी रीडिंग अ बुक, राहुल विल बी रीडिंग अ बुक, राहुल एक किताब पढ़ता रहेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कैसे चेंज हो रहा है। आई, ही, शी, इट, एनिनेम सिंगुलर के संग वॉज लगेगा, यू, वी, दे प्लूरल के संग वर लगेगा। सेकंड चैप्टर है जिसकी आईडी है प्रेजेंट की, जिसकी आईडी है चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ। या ये भी इसकी आईडी होती है आ है, ई है, ए है, आ हूँ। जिसकी पास्ट आईडी होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे। और फ्यूचर इसकी आईडी होगी चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे या चुका होगा। यह इसकी फ्यूचर आईडी है। अब हम देखते हैं इसका एफर्मेटिव रूल। रूल क्या है इसका, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। फिर इस चैप्टर में हेल्पिंग वर्ब है हैज़ या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और अब आपको पता होना चाहिए कि हम इसको पास्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हैड लगा देंगे, और फ्यूचर बनाने के लिए विल हैव। तो मैं यहाँ हेल्पिंग वर्ब के लिए लिख देता हूँ, पास्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे होगा हैड, और फ्यूचर के लिए हेल्पिंग वर्ब होगा विल प्लस हैव। और परफेक्ट है तो इसमें हर जगह V3 आएगा। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल। वह खाना खा चुका है। अब इसका पास्ट करना हो तो आप क्या करेंगे,
चुका था, वह खाना खा चुका था। और अगर इसका फ्यूचर करना हो तो आप क्या करेंगे, वह खाना खा चुका होगा, चुका होगा। अब आप आंसर देखिए। सब्जेक्ट इसमें कौन है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें वर्ब क्या है। वर्ब इसमें खाना खाना है और कौन खा चुका था, वह। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह, डूअर। ही के संग क्या लगेगा, हैज़। ही हैज़, वर्ब इसमें क्या, खाना खाना, ईटन। ही हैज़ ईटन फूड। और अगर हमें इसका पास्ट बनाना हो तो हम क्या करेंगे, हैड लगा देंगे बस। ही हैड ईटन फूड। और फ्यूचर के लिए हम क्या करेंगे इसमें, वह खाना खा चुका होगा। ही विल हैव ईटन फूड। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बस हेल्पिंग वर्ब चेंज करके तीनों चैप्टर समझ सकते हैं। हैज़ का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, आई यू वी दे प्लूरल के संग हैव, और ही शी इट एनी सिंगुलर के संग हैज़। हैड का इस्तेमाल सभी के संग होता है, विल हैव का भी इस्तेमाल सभी के संग होता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी आईडी होती है प्रेजेंट वाली, रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय से। इस चैप्टर का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है। जैसे वह कई घंटों से इंग्लिश पढ़ा रहा है, सीता कई दिनों से टीवी देख रही है। तो ये सब काम क्या है, जो पास्ट में शुरू हुए थे और अभी भी चल रहे हैं, जिसमें आपको ये समझना होगा रहा है, रही है, रहे के साथ समय से आना बहुत ज़रूरी है। ये समय से, जैसे कि वह 3 घंटों से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है प्लस 3 घंटों से, तो ये क्या बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और अगर इसी में हम लोग था लगा देंगे, क्या करते हैं, था लगा देते हैं, रहा था प्लस समय से, तो ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे कि मैं कई दिनों से एक किताब पढ़ रहा था, और अगर हम इसमें रहेगा प्लस समय से करते हैं तो ये बन जाएगा फ्यूचर का, वह कई दिनों से आपका इंतजार करता रहेगा, तो यह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका रूल क्या बनेगा, इसका रूल बनेगा अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, यानी हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज़ हैव है, प्लस बीन बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें लास्ट में सिंस या फोर प्लस टाइम भी आता है। आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें हैज़ हैव क्या पास्ट में क्या हो जाएगा, हैज़ हैव हैड हो जाएगा, और फ्यूचर में विल हैव हो जाएगा, जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में सीखा। अब हम इसमें सेंटेंस देखते हैं एक, वे लोग कई दिनों से इस किताब को पढ़ रहे हैं, इस किताब को पढ़ रहे हैं। पास्ट में आप क्या करेंगे, यहाँ पर रहे थे लगा देंगे, और फ्यूचर में क्या करेंगे आप, रहेंगे लगा देंगे। तो हम देखते हैं एक एक करके तीनों को। सब्जेक्ट इसमें कौन पढ़ रहे हैं, वे लोग, तो यहाँ पे क्या आएगा, दे के संग क्या लगता है, हैव बीन, दे हैव बीन। वर्ब इसमें क्या, पढ़ना, रीडिंग, दे हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर मैनी डेज। इसका पास्ट क्या हो जाएगा, दे हैड बीन रीडिंग दिस बुक फॉर मैनी डेज। और अगर हमें फ्यूचर बनाना हो तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर विल हैव लगाएंगे, दे विल हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर मैनी
डेज। अब हम देखते हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट की जो प्रेजेंट आईडी होती है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, यानी जो काम वर्तमान में रिपीट होता है, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, आप सीखते हो, वो आता है, राहुल गाना गाता है, तो जिस भी सेंटेंस के पीछे ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आता है, इसकी पास्ट आईडी आती है ता था, ती थी, ते थे, आ ई ए इसके साउंड भी होते हैं, जैसे कि ता था, ती थी, ते थे, आ ई ए, जैसे कि वो स्कूल में जाता था, वह पढ़ाता था। और ऐसे भी सेंटेंस होते हैं, मैं कल आया, मैंने आपको देखा, उसने बुलाया, तो ये सब क्या है, पास्ट आईडी है। फ्यूचर आईडी इसकी है गा, गे, गी, यानी कि मैं आऊँगा, जाऊँगा, पढ़ाऊँगा। इसका जो एफर्मेटिव रूल, इसमें आपको बस एक बात ध्यान में रखनी है, इस चैप्टर को जानबूझ करके मैंने लास्ट में डाला था, क्योंकि इसमें क्या होता है, एफर्मेटिव रूल में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, सीधे मेन वर्ब होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब इसमें क्या होता है, V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एफर्मेटिव रूल था सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी के साथ आपको इसको समझना पड़ेगा इसका नेगेटिव रूल। इसका नेगेटिव रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका नेगेटिव रूल होता है। तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि इस चैप्टर में V1 या V5 का इस्तेमाल होता है अफर्मेटिव में। V5 का मतलब होता है V1 में S या ES को हम जोड़ देते हैं। अगर जब हम इसका पास्ट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, V2 लगा देते हैं, और हेल्पिंग वर्ब में हम क्या करते हैं, डू डज का डिड हो जाता है। और फ्यूचर में क्या होता है, विल प्लस V1। जब हम इसका फ्यूचर बनाते हैं तो क्या करते हैं, विल प्लस V1, और यही यहाँ पर भी रहता है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। मोहन रोज टीवी देखता है, ता है, ती है, ते हूँ, और अगर इसको हम पास्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखता था। तो हम पहले इसकी इंग्लिश बनाते हैं। सब्जेक्ट इसमें कौन है, मोहन, यहाँ पे क्या आएगा, मोहन, और मोहन चूँकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के संग हम V5 लगाते हैं, यानी V1 में S या ES। तो मोहन वॉचेस टीवी डेली। और अगर इसका पास्ट है तो आप पास्ट में क्या करेंगे, था लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा इसका आंसर, मोहन V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म, वॉच्ड टीवी डेली। और फ्यूचर में क्या हो जाएगा, मोहन रोज टीवी देखेगा, मोहन विल वॉच टीवी डेली। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको ये याद हो, इज एम आर वॉज वर्ब में, वॉज वर्ब विल बी में, हैज़ हैव हैड, और फ्यूचर में विल हैव, और प्रेजेंट में डू डज, और पास्ट में डिड प्लस V1। अगर आपको ये क्लियर है कि प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब पास्ट में कैसे चेंज होती है और फ्यूचर में, तो आप आराम से 4 चैप्टर पढ़ करके बाकी चैप्टर भी समझ सकते हैं। धन्यवाद।